हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो हर जगह क्वेश्चन चल रहा है वो ये है कि क्या निफ्टी ने अपना बॉटम लगा लिया है 15,700 से। जो निफ्टी ने एक पुल बैक लिया हुआ है 16,600 तक, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल बाउंस है और इस बाउंस के बाद वापस हम गिर के अपने लो को रिटेस्ट करेंगे 15,700 को, या यहाँ से ब्रेक करके हम 15,000 की तरफ बढ़ने वाले हैं, या ये जो पुल बैक है ये एक्चुअली एक रिवर्सल है। मार्केट ने अपना बॉटम लगा लिया है और अब यहां से हम लोग अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। हर ट्रेडर इन्वेस्टर के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे हैं। जहां तक दोस्तों मेरी बात है, मेरा क्लियर मानना यह है कि निफ्टी ने अपनी बॉटम लगा ली है और हम लोग यहां से अब ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और जो 15,700 के लेवल निफ्टी ने लगा लिए, मेरे ख्याल से वो लेवल वापस नहीं दिखने वाले हैं। ये दोस्तों मैं आज आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैंने अब लास्ट संडे का जो वीकली डोज वीडियो था उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जब लास्ट वीक में मैं आपके साथ जुड़ा था तो ये कैंडल के आसपास मैं आपके साथ जुड़ा था, तब मार्केट में एक्सट्रीम पैसिमिज्म था। इनफैक्ट निफ्टी ने जो अपना पुराना लो है 16,200 उसको भी तोड़ दिया था और काफी निगेटिविटी थी। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी तो 15,800 के आसपास दिखा रहा था। वो टाइम पे दोस्तों जल्दी से चेक करते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या बात की थी, ताकि इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। क्या आप मुझे एक ऐसा रीजन बता सकते हो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हैं? सोचिए। नहीं, मैं आपको 5 रीजन ऐसे बता सकता हूँ जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरने को तैयार। रीजन नंबर 1, रशिया यूक्रेन वॉर। रीजन नंबर 2, एफआईएसडी कंटिन्यूअसली सेलिंग। रीजन नंबर 3, यूपी इलेक्शन का आउटकम। रीजन नंबर 4, फेड मीटिंग। रीजन नंबर 5, क्रूड ऑयल का बढ़ता हुआ प्राइस। हर जगह निगेटिविटी है, हर जगह पैसिमिज्म है। आपको क्या लगता है, क्या हमने यहाँ पे अपना बॉटम लगा लिया है, क्या करेक्शन यहाँ से और बढ़ने वाली है, क्या यहाँ से हम ऊपर जाने के लिए तैयार है? आप इस पे क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जहां तक दोस्तों मेरी बात है, मेरा क्लियर मानना यह है कि हम लोग अपनी बॉटम लगा लिए या हम लोग बॉटम के बहुत ही करीब है। बॉटम लगती कब है दोस्तों? बॉटम तभी लगती है जब हर जगह निगेटिविटी हो, हर जगह पैसिमिज्म हो, लोग स्टॉक्स खरीदने से डरे, चीखे निकले, खून बहे। वो माहौल दोस्तों, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल आज यहाँ पे है। तो दोस्तों आपने देखा, जब लास्ट वीक में आपके साथ जुड़ा था तब तो सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं था। तब हमारा ये मानना था, या हमारी एनालिसिस ये बोल रही थी कि हमने बॉटम लगा लिया है। आज तो हम लोग उसके बहुत ऊपर लेवल पे ठहरे में 16,600 के आसपास। तो अब मुझे बिल्कुल बोलने में कोई भी तकलीफ नहीं है कि आपने अपनी फाइनल बॉटम लगा ली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने वाले हैं या थोड़ा नीचे आके ऊपर जाने वाले हैं, या मार्केट एक्जैक्टली कैसे मूवमेंट कर सकती है। ये डिस्कशन अभी अपने को इस आगे वीडियो में करना है। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ये जो दोस्तों पूरी जो मूवमेंट है, वीकली डोज वीडियो तो हफ्ते में मैं एक दिन बनाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे रोज सुबह में मैं अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट में आज क्या पॉसिबिलिटी है। एंड हमने टेलीग्राम चैनल पे करीब करीब 15,850 के आसपास बाय कॉल इनिशिएट किया था, जो हमने 16,750 के आसपास बुक कर लिया है। तो अगर आप भी उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, रोज जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों अब आगे की कहानी क्या है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट हो तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता कि मार्केट ने यहां से अपना बॉटम लगा लिया है। बिकॉज ये जो गिरावट भी है, इसको आप नॉर्मल पुल बैक मान सकते हो, नॉर्मल बाउंस मान सकते हो। और आप एक क्लियरली देख सकते हो निफ्टी में काइंड ऑफ डबल टॉप बना हुआ है। ये डबल टॉप जो है, इसका ब्रेकडाउन निफ्टी ने, अगर आप देखोगे तो 16,800 के लेवल के नीचे निफ्टी ने इस डबल टॉप का ब्रेकडाउन कर दिया था। ये वो लेवल है। अब यही वो लेवल है जो निफ्टी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जब तक निफ्टी 16,800 के ऊपर नहीं आ जाती, ये डबल टॉप जो पैटर्न है वो एक्टिवेटेड है, और इस डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से निफ्टी के टारगेट काफी नीचे के बन सकते हैं। तो उस हिसाब से, और आप दूसरा जो सेटअप है वो भी देख सकते हो कि निफ्टी 200 ईएमए की भी अभी तक नीचे ही है। तो जो ये जो लेवल है यहाँ पे, एक तो डबल टॉप का जो पुराना रेजिस्टेंस भी है, 200 ईएमए भी है। तो टेक्निकल के हिसाब से प्योर अगर आप मेरे को चार्ट दे दोगे तो मैं आपको बिल्कुल ये बोल सकता हूं कि ये सिर्फ एक पुल बैक है और इसके बाद यहां से मार्केट को गिरना है। लेकिन अगर सब चीजें हम जोड़ते हैं, साइकोलॉजी को जोड़ते हैं, मार्केट में जो हमारी एनालिसिस को जोड़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, जो मैंने अभी आपको रीजंस भी काफी एक्सप्लेन किए, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये जो बॉटम है ये हमारी बॉटम फाइनल है। अब दोस्तों ये देखेंगे कि आगे यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप छोटे चार्ट में देखते हो तो ये एक्चुअली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। ये देख सकते हो आप, ये देखिए, ये इसका एक शोल्डर है, ये इसका हेड है, एक शोल्डर है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, मतलब जो लेवल इंपॉर्टेंट है 16,800 के, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है
तो आप बोल सकते हो, काफी हद तक बोल सकते हो टेक्निकल के हिसाब से कि मार्केट ने अपनी बॉटम कंफर्म कर दी है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अपने ऑलरेडी बॉटम कंफर्म कर दी है। तो अब आगे जो वीक है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि अब ये जो 16,800 एक ऐसा लेवल है ना, आप समझिए कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हर कोई शॉर्ट करना चाहेगा, बिकॉज क्लियर दिखता हुआ चीज है कि 16,800 एक रेजिस्टेंस है। हर बार जब भी मार्केट 16,800 के आसपास आती है तो सपोर्ट लेती है। इस बार क्लियर आपको दिख रहा है कि 16,800 के आसपास जब भी मार्केट आएगी एक रेजिस्टेंस मार्केट को फेस होगी। तो नीचे से जो मार्केट आई थी हमने इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया क्योंकि हमें पता था कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पे शॉर्ट्स वापस एक्टिवेट हो गए। अब आप आज समझिए, ये जो मार्केट गिर रही है, ये जो मार्केट गिर रही है, इसमें एक्चुअली शॉर्ट करने वालों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अब ऐसा है कि भाई शॉर्ट करने वालों के मुंह पे खून लग चुका है, अब वो छोड़ेंगे तो नहीं। तो जैसे मार्केट 16,000, क्योंकि ये मूवमेंट के बाद कंफर्म हो चुकी है शॉर्ट करने वालों को या बेयर्स जो क्या है उनको कंफर्म हो चुकी है बात कि भाई ये मार्केट तो नीचे ही जाने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये देखिए इसके बाद एक पुल बैक रैली आई थी और फिर मार्केट नीचे गिरी थी, फिर एक पुल बैक रैली आई थी, फिर मार्केट नीचे गिरी थी, अब ये आया है, अब एक पुल बैक रैली है। और 16,800 एक ऐसे लेवल है जिसके आसपास शॉर्ट करने वाले वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा लेवल है जिसके आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी एक और बार मार्केट को यहाँ पे 16,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगी। तो 16,800 और नीचे में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 16,400, आप ये लेवल नोट करके रखिए। एक काम करते हैं 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेते हैं, 16,350 और ऊपर मान लो 16,800। अब ये जो लेवल है मेरे ख्याल से इस लेवल में मार्केट को 2-3 दिन वक्त गुजारना चाहिए। सो दैट विल बी वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज टेक्निकल के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए 16,350 से 16,800 के बीच में, इसी रेंज में। और उसके बाद ये जो 16,800 का जो लेवल ब्रेक कर देना चाहिए मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पे किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो 16,800 का जो लेवल है जब भी ब्रेक होगा, आप समझिए, आप इस कैरेक्टरिस्टिक को नोट करके रखना, 16,800 जब भी ब्रेक होगा ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट होगा या गैप अप ही हो जाएगा। बिकॉज ऐसा है ना, 16,800 लेवल कटने के बाद जो भी बेयर्स हैं या जिन्होंने बेचा हुआ है वो हिम्मत छोड़ देंगे और वो बायर बनने की कोशिश करेंगे या बाय करने की कोशिश करेंगे 16,800 के ऊपर। तो 16,800 पे मार्केट, हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी भी ना रिटेलर को पैसा बनाने नहीं देना चाहती। तो 16,800 के ऊपर ये रैली बहुत ही फास्ट होगी ताकि जो लोग छूट गए वो पीछे छूटी जाए। तो 16,400 से 800 में थोड़ा टाइम पास हो और 16,800 बहुत तेजी से काट दे या तो गैप के साथ काट दे और बस ये मार्केट यहां से निकल जाए। ये आइडियली मैं चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होगा। मैं ये नहीं चाहता कि 16,800 के ऊपर जाके मार्केट रुके। अगर 16,800 के ऊपर मार्केट रुकेगी तो क्या हो जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा, सब लोग खरीद लेंगे। तो मुझे नहीं लगता मार्केट ऐसा बिल्कुल करेगी। मार्केट वीकनेस दिखाएगी अगेन 16,800 के आसपास। अगर मार्केट थोड़ा सा रुकेगी ना तो जो बेयर्स लोग हैं उनको और कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये तो मार्केट हमारी तरह ही, हम जो चाहते वही हो रहा है। मार्केट 16,800 को काट नहीं पा रही है और हर जगह यही चलेगा, देखो 16,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, 200 ईएमए आ रही है, मार्केट इसको काट नहीं पा रही है। तो मार्केट दिखाएगी भाई जो तुम सोच रहे हो वो सही है। लेकिन उसके बाद जो 16,800 को जो काटेगी फोर्स में या गैप अप कर देगी और वहां से ऊपर निकल जाएगी, ये दोस्तों मेरा अभी भी व्यू है। अब अब अगर आप मुझे पूछोगे क्या ये लेवल सीधा सीधा कट जाएगा, तो मेरा आंसर है नहीं। हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 16,800 कटने के बाद एक बार फिर हमको रेजिस्टेंस मिलेगी 16,200 से 16,400 के बीच में, वहां से एक बार फिर हम लोग घूमेंगे और नीचे हो सकता है कि ये लेवल जो 16,800 के फिर रिटेस्ट करे। अब दोस्तों होगा क्या, आप सोचिए, जिन्होंने भी 16,800 काटने के बाद जो भी शॉर्ट किया है या अपना पोर्टफोलियो बेचा है, वो 16,800 कटने के बाद वापस लेना चाहेंगे। सिंपल सी बात है ना। 16,800 पे जिसने भी काटा है वो ये सोचेगा कि 16,000 काट दिया, क्योंकि 16,800 काटते ही नीचे लोगों को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए, हमारे यूट्यूब वीडियो पे जुड़े हुए, हम तो ऑलरेडी यहाँ पे ही बात कर चुके थे कि करेक्शन यहाँ पे खत्म होने था। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नई बात नहीं थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं इस मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो लोग 16,800 कटने के बाद जो अपना माल बेच चुके थे, क्योंकि नीचे उनको डाउनसाइड कितनी दिख रही थी, यूट्यूबर तो आजकल कुछ भी आके बोल देते हैं। मैं भी जब वीडियो बना रहा था तो सोच रहा था कि थंबनेल क्या रखूं, यूक्रेन रशिया वॉर, निफ्टी विल टच 15,000, मार्केट क्रैश। ये दोस्तों वो टिपिकल जो थंबनेल है ना, जो हर यूट्यूबर आजकल लगा के रखा है और मार्केट को डराए जा रहा है, डराए जा रहा है, डराए जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नए लोग हैं वो डर रहे हैं, ठीक है, और उनको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, मतलब गलत संगत में पड़े हुए हैं। तो अब जो 16,800 पे जिन्होंने काटा है, ऑब्वियस सी बात है वो ये चाहेंगे
कि 16,800 के ऊपर की तरफ कट जाता है तो बाय कर लेंगे, तो मार्केट उनको मौका नहीं देगी। मार्केट सीधा सीधा 16,800 से सीधा खींच देगी 17,200, 300, 400 के बीच में। तब उन्हें एहसास होगा, जो लोग छूटे हैं ना नीचे, तब उन्हें ऐसा एहसास होगा, अरे भाई हम तो छूट गए, चलो खरीद लेते हैं 17,200, 300 पे, लोग फिर खरीद लेंगे। हालांकि उनको खरीदना था 16,800 पे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा। वो किस पे खरीदेंगे? 17,200, 300 पे। मार्केट वहां से फिर घूमेगी। मार्केट जैसे घूमेगी ना, मार्केट फिर घूम के 16,800 आ जाएगी, फिर वो लोग डर जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके उनमें कन्विक्शन तो है ही नहीं मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट जब 16,800 आ जाएगी, फिर वो डर जाएंगे और फिर 16,800 पे फिर वो बेच देंगे। तो हालांकि पहले उन्होंने 16,800 पे बेचा, 17,200, 300 पे खरीदा, फिर 16,800 पे फिर बेच दिया। मतलब इन शॉर्ट, ये सब लोग जो अंदर बार कर रहे हैं, जो शॉर्ट कर रहे हैं, इनकी पूरी वाट लगने वाली है अभी आगे चल के। तो अपना क्लियर व्यू है, एकदम क्लियर कट व्यू है। 2-3 दिन मार्केट इस रेंज में यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। 16,800 के नीचे टाइम पास करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक आध बार 16,800 के आसपास जाके और थोड़ा नीचे है तो हमारे लिए और अच्छा है। इससे क्या होगा, जो बेयर्स है, जो शॉर्ट करने, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, आना जरूरी है। अरे वो शॉर्ट करेंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा, है ना। कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। उसके बाद एक दिन मार्केट खींच देगी 16,800 को और उस पर ऊपर से ऊपर निकल जाएगी। तो ये कहानी दोस्तों मोटे मोटे मैंने आपको समझा दी है। एग्जैक्टली डे बाय डे क्या होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं। अब ऐसा है कि अभी भी सिंपल सी बात है, ये हमारा सोचना है, जरूरी नहीं है हम जो सोच रहे हैं वो सही हो, है ना। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि नीचे कौन से लेवल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो कट जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाती है। तो जो क्लियर पहला जो अपना लेवल बन जाता है वो है 16,350 का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आप देख सकते हो, ये जो दोनों कैंडल है, आप देख सकते हो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आपका दिख रहा है ये वाला। मेरे तो ख्याल से 16,450 एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है 16,500 के आसपास, तो 16,350 एक इमीडिएट लेवल होगा, जिसके आसपास अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो अगेन यू कैन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। और ये जो अपनी पूरी थ्योरी है कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगाई, क्योंकि चार्ट पे कुछ नहीं है, आप बात समझिए, चार्ट पे कुछ नहीं है। मतलब ये चार्ट आप किसी को बता दीजिए, है ना, जिसने 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना टेक्निकल सीखा हुआ है, अरे ये तो डबल टॉप है, डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो चुका है, उसके बाद रीटेस्टिंग हो गई है, रीटेस्टिंग है फिर मार्केट गिरेगी, बस ये तो टेक्निकल के सिंपल रूल है। तो चार्ट में कुछ नहीं है। हम लोग बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि लोगों से एक कदम आगे रहें, इसलिए चीजों को और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये पुल बैक कैंसिल कब हो जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली ये लेवल को वॉच करना है, जो कि है 16,100 के आसपास। सो 16,350 के आसपास तो एक लेवल है जो मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए, मेरे ख्याल से नीचे नहीं जाएगा उसके। अगर वो लेवल कट जाता है ना, तो एक बार हम लोग अपने जो भी लॉन्ग पोजीशन है उससे दूर रहेंगे। और 16,150 ये लेवल है जिसपे मुझे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो लेवल नीचे कट जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लो भी आए, और फिर जो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर सोच रहे हैं शायद उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो। बट एज ऑफ नाउ यू शुड बी केयरफुल अबाउट 16,350 एंड 16,150, ये दो लेवल हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड ये जो दोस्तों पूरी जो करेक्शन की बात है ना, ये कहाँ खत्म होगी, कब खत्म होगी, ये मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर की वीडियो में ही मैंने बता दिया था आपको कि ये करेक्शन करीब करीब 15 मार्च के आसपास खत्म हो जाएगी, है ना। अगर आपको याद है सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ तो भाई जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें मोटिवेट कीजिए। ये सब चीजें कि करेक्शन 15 मार्च के आसपास खत्म होगी, 30 मार्च तक खत्म होगी, 15 मार्च से 30 मार्च के बीच में, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये अभी नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो अभी भी टाइम थोड़ा सा बाकी है। अगर आप देखो तो आज 13 मार्च ही है, तो टाइम अभी भी थोड़ा बाकी है। इसलिए हो सकता है एक बार ऊपर जाए, हो सकता है एक बार थोड़ा सा नीचे आए, बट हाँ ये मैं काफी हद तक श्योर बोल सकता हूँ कि ये बॉटम कंफर्म है। बट इसका ये मतलब नहीं कि भैया आप खुले सांड की तरह चले जाएं, है ना। फिर भी हमको लेवल तो पता ही होनी चाहिए, कौन से लेवल ऐसे जहां कटेगा तो भाई प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात है, वो आपके लेवल है 16,350, इस पे क्लोजली वॉच रखिए। 16,150 अगर कट जाता है तो अपने को सोचना पड़ेगा क्या है। और वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपडेट कर दूंगा, और कुछ भी ऐसा व्यू में चेंज होता है ना तो मैं आपको आके वापस से गाइड कर दूंगा। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी आप देखिए। अब आप सिंपल सी बात है, अब जो नेक्स्ट वीक के लिए आपको स्ट्रेटेजी रखती है ना, देखिए ये 200 ईएमए के ऑलमोस्ट आसपास अपना निफ्टी आ चुका है, बट बैंक निफ्टी आप देखिए अभी भी 200 ईएमए से काफी दूर है। तो ये जो पुल बैक निफ्टी ने यहाँ पे लिया है, यहाँ तक लिया है, बैंक निफ्टी का ये पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी ये लेवल तक आ जाती है। मतलब आप मान सकते हो 35,800, 900 के आसपास। मतलब यहां से अभी बैंक निफ्टी में करीब 1300-1400 पॉइंट की मूवमेंट है। तो हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि जो हम निफ्टी में आपको मैं बता रहा हूँ कि 2-3 दिन रेंज बाउंड रहे, जो कि मैं चाहता हूँ रहे, ताकि नई स्ट्रेंथ हमारे साथ मिले, हमको मिले और हम लोग ऊपर की लेवल काट दे। बट इस दौरान हो सकता है बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट आपको दे इस लेवल के आसपास। अगेन बैंक निफ्टी में अगर आप बोलोगे जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे जाने पे बैंक निफ्टी में दिक्कत हो सकती है, वो है लेवल 34,000 के। बहुत क्लियर दिखते हैं आपको ये लेवल, ये देखिए
34,000 के आसपास के लेवल वो लेवल हैं। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है तो यहां से अपने को एक सोचना पड़ेगा। मतलब बेसिकली 34,000 वो लेवल हैं जो निफ्टी के 16,350 के इक्विवेलेंट है। सो बेसिकली निफ्टी में 16,350 एंड बैंक निफ्टी में 34,000, दीज आर द लेवल्स जो आपको बहुत केयरफुली वॉच करने चाहिए। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी एक पुल बैक के लिए रेडी है, जो ये लेवल तक बैंक निफ्टी आपको नेक्स्ट वीक में आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। आप देख सकते हो जो मिड कैप इंडेक्स है वो भी अपने 200 ईएमए के आसपास आ चुकी है, स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी 200 ईएमए के आसपास आ चुके हैं। तो जो 200 ईएमए के आसपास आ चुके हैं, जैसे निफ्टी आ चुकी है, तो जो व्यू हमारा निफ्टी में है कि 2-3 दिन टाइम पास करे, वही सब व्यू उन इंडेक्स में जो 200 के आसपास आ चुके हैं, जैसे मिड कैप, जैसे आप देख सकते हो स्मॉल कैप। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस की जगह है नेक्स्ट वीक में। हालांकि अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस में आप देख सकते हो डाउ जोन्स ने भी कुछ खास काम नहीं किया है। पुल बैक तो दिया था, बट अगेन वो पुल बैक सस्टेन नहीं किया, तो अपने को एक नजर रखनी पड़ेगी बाहर के मार्केट्स पे। सेम स्टोरी आपकी रसेल के साथ है, सेम स्टोरी आपकी नेस्डेक के साथ है। नेस्डेक का चार्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वीक चार्ट है, बिकॉज उसके जो कंपोनेंट्स है वो उतने अच्छी नहीं, तो इनको अपने को ऑब्वियस सी बात है देखना पड़ेगा। जो अच्छा पुल बैक आया था वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आया था। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि इसमें जो डैक्स, जो जर्मनी का मार्केट है उसमें अच्छा खासा एक पुल बैक आया। वैसे यूके के मार्केट में भी अच्छा खासा पुल बैक आया लास्ट वीक में। एंड जो फ्रांस का मार्केट है उसमें पुल बैक आया। तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन मार्केट है प्लस जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो इतने ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे, ठीक ठाक से मार्केट है अपने लिए। जो दिक्कत की बात है इंडियन मार्केट के लिए, वॉर वगैरह ये सब तो ठीक है, ये जो डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। 99 पे पहुंच गया डॉलर, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। डॉलर जब भी स्ट्रांग होता है ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है ना तो रूपी वीक हो जाता है। आप देख सकते हो रूपी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। मतलब बढ़ना इसका ये इसका बढ़ना मतलब वीक होना। तो जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ये वीक होता है, मतलब ये भी बढ़ता है इन द सेंस वीक होता है। इंडियन करेंसी वीक हो रही है, इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी एक्सपोर्ट कंपनियों को मिलता है, जैसे आईटी वालों को। बट ये ठीक नहीं है हमारे हिसाब से, इसको भी देखना पड़ेगा आगे चल के कैसे काम कर सकते हैं। बट एक बार नियर बाय रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से, यहां से इसको गिरना चाहिए, मतलब यहां से रुपी को स्ट्रांग होना चाहिए। ये इमीडिएट टॉप अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। बाकी अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो इसमें भी एक कूल ऑफ आया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो है फिलहाल क्रूड ऑयल। सिंपल सा बात है, आपका सिर्फ ध्यान क्रूड ऑयल पे होना चाहिए। ये रशिया यूक्रेन की वॉर से आप बात समझिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोविड में इतने लोग मर रहे थे तब मार्केट को फर्क नहीं पड़ा, है ना। कोविड में क्यों मार्केट में क्रैश आया था? कोविड में मार्केट में क्रैश इसलिए आया था क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, इसलिए नहीं आया तो लोग मर रहे हैं। देखिए ये बातें इंसानियत के हिसाब से थोड़ी रूड लगती है, बट मार्केट के हिसाब से बिल्कुल यही बातें। वो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने मरे। जब लॉकडाउन की वजह से मार्केट गिर रही थी, वही हाल यहाँ पे रशिया यूक्रेन में कुछ भी हो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लोग मरे। मार्केट को फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, तो क्रूड ऑयल का ठंडा होना जरूरी है, जो कि हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे 140 के आसपास का हाई लगा के अब क्रूड ऑयल 112 के आसपास है। तो एक वॉच हमें क्रूड ऑयल पे भी रखना चाहिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें विक्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विक्स को कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। विक्स एक पहला इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि क्या बॉटम आउट हो सकता है। तो अगर आप देखोगे ये जो लेवल है 40 के ऊपर, 40 के ऊपर ग्लोबल विक्स नहीं जाना चाहिए, यूएस का विक्स 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर यूएस का विक्स 40 के ऊपर गया तो बेसिकली अपने लिए अलार्मिंग सिग्नल बन जाती है। एंड 40 के ऊपर विक्स का जाना, विक्स मतलब क्या होता है, डर का इंडिकेटर बेसिकली। तो अगर 40 के ऊपर यूएक्स विक्स नहीं जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। और हमारे इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो ये वो लेवल है जिसके आसपास नहीं जाना चाहिए। आप बोल सकते हो मोटे मोटे में 35 के ऊपर इंडिया विक्स नहीं जाना चाहिए। एंड जो यूएक्स विक्स है वो 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये लेवल पे आपको केयरफुली ध्यान रखना है। अगर विक्स बढ़ता हुआ दिखता है आपको तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, बट मुझे नहीं लगता विक्स यहाँ से बढ़ने वाला है। विक्स मेरे ख्याल से कूल डाउन होने वाला है। और क्रूड ऑयल भी जो है वो भी यहाँ से कूल डाउन ही होने वाला है, बिकॉज चीजें अब सुधरती भी दिख रही हैं। हम तो दोस्तों वो टाइम में वीडियो बनाए थे जब वॉर एक्सट्रीम चल रही थी, है ना, सब कुछ खराब था। अभी तो चीजें काफी सारी कंट्रोल में। अब जहां तक इंडेक्स की बात है, जो मैंने थ्योरी आपको वहां पे बताई, जैसे आप देख सकते हो फिलहाल ऑटो में बहुत पिटाई हो चुकी है। तो एक बाउंस अभी ऑटो में पेंडिंग है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको बैंकिंग में एक बाउंस मिले, अच्छा ऑटो में एक बाउंस मिले। आई आप देखिए मेटल इंडेक्स, तो भाई आपको पता है ऑलरेडी मैं बहुत बुलिश हूँ मेटल इंडेक्स पे। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद ये देखिए एक अच्छे खासे ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग हो चुकी है। तो मेटल शेयर्स पे तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है।
आप चाहिए तो पूरा बास्केट बना सकते हो, आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हो, पैसा डबल मेटल इंडेक्स, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद एफएमसीजी में भी आप देखिए, एक पुल बैक की, एक बाउंस की अभी भी यहाँ से जगह है, इसको भी 200 ईएमए के आसपास आना है। फार्मा लास्ट वीक में अच्छा चला था, तो हो सकता है थोड़ा सा कूल डाउन करे। तो ये कुछ एक सेक्टरल व्यू है। आईटी का जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने भी थोड़ा सा मोमेंटम अभी दिखा सकता है, बिकॉज एक छोटे से ब्रेकआउट के बाद आईटी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो ये भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप देखेंगे कि पूरे चार्ट्स देखने के बाद, पूरे सेक्टर इंडाइसेस देखने के बाद, कोई बहुत ज्यादा बड़ी अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखती। 2-3 दिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और 16,800 को तेजी से काटे। मेरा सिर्फ ये मतलब है, तेजी से काटे या गैप के साथ काटे। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग छूट गए उनको मौका ना मिले, बस। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही जा रही है। एंड बस लग गया नीचे का काम। अब बस ऊपर देखना है कैसे ऊपर नीचे करके मार्केट ऊपर जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।